हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 सॉल्यूशन की। तो स्टूडेंट इंट्रोडक्शन पढ़ते पढ़ते काफ़ी लगभग 4 दिन हो गए थे। ओके, 4 क्लास में मैंने आपके लिए इंट्रोडक्शन दिया हुआ था। इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन स्टूडेंट थोड़ा बड़ा हो गया था, उसके लिए खेद है मुझे। ओके, बट आज सॉल्यूशन करते हैं, डोंट फियर। ओके, देखो उसका आपको जो आपने इंट्रोडक्शन अगर सही तरीके से समझा है तो उसका आपको देखो अभी एक्सरसाइज में बेनिफिट मिलने वाला है। आई बात समझ में कि नहीं? तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या है। वो आपसे बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन। ये आपको कुछ रिलेशंस दिए, पूछ रहे हैं क्या ये फंक्शन है, गिव रीजन। यदि हैं रीजन बताओ कि हैं तो क्यों, नहीं है तो क्यों। ओके, इफ़ इट इज ए फंक्शन, यदि फंक्शन है तो डोमेन एंड रेंज लिखो। फंक्शन है तो आपको क्या करना है, तो मैंने बताया स्टूडेंट कि जब रिलेशन के टर्म में अगर फंक्शन को देखो तो नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। आई बात समझ में कि नहीं? या एवरी, देखो अभी यहाँ पे आपको सेट ए और सेट बी तो आपको दिया नहीं है, तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ओके, आपको जब आपसे ये पूछा गया कि ये रिलेशन, देखो क्वेश्चन फर्स्ट की बात करते हैं, सॉल्व। तो फर्स्ट आपका क्या है, 2 5 5 1 8 1, यही है 2 5 2 1 है। सॉरी स्टूडेंट, कौन सा क्वेश्चन नोट कर, 2 1 5 1 8 1 2 1 है। ओके, तो कोई बात नहीं है। 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 एंड 17 1, ये है आपका। तो स्टूडेंट देख सकते हो आप, कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हैं जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम है, नहीं है ना, तो दिस इज ए रिलेशन। आई बात समझ में? जब फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होगा किन्हीं भी दो ऑर्डर्ड पेयर का, तो क्या है वो रिलेशन, तो फंक्शन होगा ही, यही तो कंडीशन है। ओके, तो दिस इज ए रिलेशन बिकॉज नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैज सेम फर्स्ट एलिमेंट। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? ये रिलेशन है, दिस इज ए रिलेशन, नहीं सॉरी फंक्शन, क्योंकि हमें फंक्शन बताना है। दिस इज ए फंक्शन बिकॉज नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैज सेम फर्स्ट एलिमेंट। आई बात समझ में कि नहीं? यानी कि ये फंक्शन हो गया। दिस रिलेशन इज ए फंक्शन बिकॉज नो टू ऑर्डर, देख सकते हो आप 2 5 8 पहला एलिमेंट यही तो है, 11 14, क्या कोई फर्स्ट, हाँ दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट आपको क्या सेम मिल रहा है? नहीं ना, तो ये क्या है, फंक्शन है। दिस रिलेशन इज ए फंक्शन। ओके, अब आपको क्या है, डोमेन लिखना है। ओके, तो डोमेन क्या, फर्स्ट एलिमेंट ही डोमेन होगा। ओके, यानी कि 2 5 8 11 14 17। ओके, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑल ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड क्या, रिलेशन के टर्म में तो यही है ना डोमेन फंक्शन की। अब रेंज बेटा क्या है, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट, ओके, ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। तो सेकेंड एलिमेंट आपका क्या है, देखो सबका बना ही है ना, तो ये आपकी क्या है, रेंज हो गई। स्टूडेंट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड को आपको खुद से ट्रीट करना है। ओके, देखो जैसे 2 1 4 2 6 3 8 1, ओके 8 4, ये 10 5 12 6, तो यही आपको लिखना है। ओके, देखो दिस रिलेशन इज ए फंक्शन। देखो नो टू ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम है नहीं ना, तो ये दिस रिलेशन भी क्या है,
फंक्शन ही होगा। आई बात समझ में कि नहीं? तो आप ऐसे ही लिखते हो डोमेन 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये आपकी क्या है डोमेन। और रेंज आपकी क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आपकी क्या है रेंज हो गई। लो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड निपट जाएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर देखो, आप साथ साथ करते चलना, ओके, पीछे के लिए मत छोड़ना। अब है स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 3, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। 3 आपका क्या है, देखो 1, 3, 1, 5 एंड 2, 5। तो स्टूडेंट आप देख सकते हो एलिमेंट 1 हैज़ 2 इमेज, ओके। देखो 1 की 3 भी इमेज है और क्या है 1 की 5 भी इमेज है। तो एलिमेंट 1 हैज़ 2 इमेजेस 3 एंड 5, ओके। तो देखो हियर इसको आपको कैसे फंक्शन ना बताने के लिए आपको क्या करना है, ओके, कोई रिलेशन आपको फंक्शन नहीं है तो उसको किस प्रकार से आप बताओगे। तो देखो आप देखो एलिमेंट 1 हैज़ 2 इमेजेस, ओके, 3 एंड 5, ओके। 1 की 3, ओके, 1 की 3 भी इमेज है और 1 की क्या है, ओके। तो एक एलिमेंट की क्या है एक ही इमेज होनी चाहिए, ओके, क्लियर है कि नहीं? एक एलिमेंट की क्या एक ही इमेज। तो देखो 1 की 3 से भी है 1 की 5 से भी है, तो ये रिलेशन क्या है, ओके। देयरफॉर दिस इज नॉट ए फंक्शन। और जब फंक्शन ही नहीं है तो डोमेन रेंज कहाँ से लिखोगे? आई बात समझ में कि नहीं? तो ये हो गया स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। करते हैं एक और क्वेश्चन, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। वो आपसे बोल रहे हैं फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। ये आपको 2 रियल फंक्शन दिए गए हैं, इनकी आपको डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है, ओके स्टूडेंट। तो देखो पहला है आपका फर्स्ट आपका एफ एक्स इक्वल टू क्या माइनस मॉडुलस एक्स है ना। तो देखो स्टूडेंट मॉडुलस एक्स के अंदर आप कुछ भी पुट कर सकते हो, ओके। ये जो एक्स है ये प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव, ओके। आई बात समझ, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। मैंने जब आपको इंट्रो दिया था तब मैंने समझाया था ये एक्स है ना पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन देखो मॉडुलस एक्स आपको हमेशा पॉजिटिव देगा, ये बात ध्यान में रखना, ओके। इसके ये जो फंक्शन है ये हमेशा क्या है आपको पॉजिटिव नंबर देता है, क्लियर है। यानी कि इसकी रेंज हमेशा क्या है पॉजिटिव निकल के आती है, क्लियर है। लेकिन एक्स क्या है पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? तो आपको क्या है इसकी डोमेन, तो और कुछ नहीं करना है, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। देखो आप कुछ भी पुट कर सकते हो ना, रियल नंबर में कुछ भी पुट कर सकते हो। तो स्टूडेंट इसकी डोमेन क्या ऑल रियल नंबर। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो रेंज देखो स्टूडेंट ये देखो इतना, ये आपको मॉडुलस एक्स यहाँ से समझो, ये आपको क्या है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। एक्स इसमें देखो जो पुट करते हैं उसी को तो डोमेन बोलते हैं, इनपुट देते हैं उसी को तो डोमेन बोलते हैं, और जो आउटपुट मिलता है फंक्शन से वो क्या होता है, वो आपकी रेंज होती है, ओके। ये मैं आपको शुरू से ही बताता चला रहा हूँ, रिलेशन के टर्म में डोमेन एंड रेंज फाइंड करना इजी है। लेकिन अगर क्या है एक अच्छा खासा आपको क्या है फंक्शन दे दिया जाए ना तो उसकी डोमेन रेंज, ओके, यही आपको बता देगा, ओके। तो उसकी डोमेन एंड रेंज फाइंड करने में क्या है बड़ा टाइम लगता है, ओके, और इससे समझने में भी टाइम लगता है। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई बात समझ में, मेरे साथ साथ चलो। तो देखो जब ये अभी आप माइनस साइन को मत देखो, ओके। जब ये मॉडुलस एक्स है तो ये एक्स क्या होता है, इसमें एक्स रियल नंबर होता है। आई बात समझ में कि नहीं? एक्स तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो जाएगा, तो यानी कि एक्स कुछ भी हो सकता है, तो यानी कि एक्स क्या है डोमेन इसकी क्या है रियल नंबर। अब स्टूडेंट देखो ये आपको क्या है मॉडुलस एक्स हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब ये क्या है देखो पॉजिटिव निकल के आया,
आई बात। अब पॉजिटिव नेगेटिव के सामने तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव ही हो जाएगा ना। देखो माइनस लगाए और दिस पॉजिटिव है, ओके, तो पॉजिटिव इनटू नेगेटिव तो क्या नेगेटिव आएगा ना, तो नेगेटिव नंबर्स आएंगी। आई बात समझ में। रियल नंबर्स में कौन सी नंबर्स आएंगी, देखो आप इसमें 1.5 रखोगे, ओके, तो ये आपको क्या है 1.5 देगा, ओके। अब 1.5 आगे तो माइनस है ना, तो माइनस 1.5 हो जाएगा, तो माइनस 1.5 भी क्या है, एक रियल नंबर है। आई बात समझ में कि नहीं। तो यानी कि रेंज इसकी क्या है, ओके, क्या आएगी, हमेशा क्या है निगेटिव आएगी, ओके, क्योंकि यहाँ से आपका पॉजिटिव खुल के आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव के सामने क्या है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है मॉडुलस, ओके, तो क्या नेगेटिव, ओके, रेंज इसकी क्या है रियल नंबर, बट रियल नंबर में कौन सी, नेगेटिव रियल नंबर। आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, तो देखो क्वेश्चन नंबर देखो मैंने समझा दिया और आपको कुछ भी करना नहीं है, ओके। आई बात समझ में कि नहीं। आप चाहो तो 2-4 वैल्यू लिख दो, अभी इसमें करते हैं, ओके, तो इजी था इसलिए मैंने कर दिया, ओके। आप ऐसे ही ओके ट्राई टू अंडरस्टैंड करो। अब स्टूडेंट आपका सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, f(x) = 9 - x², ओके। तो देखो स्टूडेंट इसको क्या है, हम क्या लॉजिक से समझेंगे, वैसे इसका जो सॉल्व करने का तरीका है वो थोड़ा डेंजरस है। अगर आप लॉजिक से समझोगे तो आपको क्या है तुरंत समझ में आ जाएगा, ओके। और आपको क्या है, आपसे जब भी पूछा जाएगा डोमेन एंड रेंज फाइंड करने के लिए, तो आप बड़े प्यार से ओके लॉजिक से फाइंड कर दोगे। तो देखते हैं, देखो स्टूडेंट f(x) = 9 - x² है। ये बात मैंने आपको क्लास 9th में, क्लास 10th में दोनों ईयर आपको बताई है, दोनों ही क्लासों में, कि ये जो स्क्वायर रूट है ना, ये कभी क्या है निगेटिव नंबर पे अप्लाई नहीं होता है। आई बात समझ में कि नहीं। यानी कि जो निगेटिव नंबर होती हैं उनका स्क्वायर रूट ही नहीं होता है। अभी आप देखो होता है, ओके, अभी आप ओके चैप्टर 5 में पढ़ने वाले हो, लेकिन आई बात समझ में कि नहीं, लेकिन चैप्टर 5 में पढ़ने वाले हो, ओके, और वो दूसरी नंबर्स होती हैं, रियल नंबर्स नहीं, ओके। तो स्टूडेंट वो आपकी दूसरी नंबर्स होती हैं जिनको कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। तो अपने चैप्टर 5 का नेम क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनकी हम स्टडी वहाँ पे करेंगे। आई बात समझ में कि नहीं। तो आप अभी तक क्या समझ रहे हैं कि ये जो स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, जैसे ये है, दिस है, ये आपका क्या है निगलेक्ट वैल्यू है। आई बात समझ में कि नहीं। यानी कि आपने क्या दिमाग में फीड किया, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या है होता नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं। ये ओके नेगेटिव नंबर में बात कर रहा हूँ, यानी कि नेगेटिव रियल नंबर की बात कर रहा हूँ। देखो -16 रियल नंबर है ना, एवरी नंबर इज ए रियल नंबर। आई बात समझ। तो स्टूडेंट यहाँ से आप क्या समझे, देखो अब सॉल्व करते हैं। देखो स्टूडेंट मैंने क्या है, अब देखो f(x) है तो 9 - x²। अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व ओके। f(x) = क्या 9 - x²। क्लियर है। अब स्टूडेंट देखो मैं इसमें क्या है f-5 फाइंड कर रहा हूँ, तो f-5 आपका क्या होगा, देखो 9 - -5 का स्क्वायर क्या 25, ओके। आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, ओके, तो माइनस क्या है 16, ओके। ये आपकी क्या है रियल नंबर तो है नहीं। आई बात समझ में। तो क्या नॉट बिलोंग टू रियल नंबर। आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो मैंने -f-4 फाइंड किया, तो मेरे पास क्या आया आंसर 9 - 16। आई बात समझ, -4 का स्क्वायर। देखो आपको बड़े प्यार से देखना है, ओके। तो ये आपका क्या है -7 आ गए, और ये भी क्या है नॉट बिलोंग टू रियल नंबर। क्लियर है कि नहीं। अब स्टूडेंट मैंने f-3 फाइंड किया। देखो क्लियरिटी में मैं आपको क्वेश्चन समझा दूंगा, मेरा प्रॉमिस है आपसे। आई बस आप क्या है 2 मिनट और देखते रहो। तो f-3 क्या 9 ओके, और -3 का स्क्वायर 9, यानी कि ये आपका क्या है 0 आ गया। ये आपका क्या है बिलोंग टू रियल नंबर। क्लियर है कि नहीं। अब स्टूडेंट मैंने क्या है f1 फाइंड किया, ओके।
सॉरी स्टूडेंट, ये यहाँ पे आपका क्या बिलोंग्स टू होगा, ओके, बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब f, पहले आप f0 फाइंड करो, ओके। अब मैंने f0 फाइंड किया, तो f0 मतलब 9 माइनस 0 स्क्वायर, ओके, यानी कि 0 यानी कि √9, यानी कि आपका क्या 3 आ गया। और ये क्या है, बिलोंग टू r, 3 r से बिलोंग करता है ना। अब मैंने क्या f1 फाइंड किया, तो f1 मेरा क्या होगा, f1 क्या होगा 9 माइनस 1 स्क्वायर 1, यानी कि √8, ओके, यानी कि 2√2, ओके। और ये 2√2 भी क्या है, बिलोंग टू रियल नंबर। क्लियर है? देखो अभी आप ये मत समझना कि सर आप कर क्या रहे हो, ओके, डोंट फियर, मैं जो कर रहा हूँ वो आपके लिए क्या है, ग्राउंड बना रहा हूँ। अब स्टूडेंट f2 आप फाइंड करो, तो f2 आपका क्या होगा 9 माइनस 2 स्क्वायर 4, यानी कि √5। क्लियर है कि नहीं? और √5 क्या है, रियल नंबर है ना, बिलोंग टू रियल नंबर। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट मैंने f3 फाइंड किया, तो f3 आपका क्या होगा 9 माइनस 3 स्क्वायर 9, यानी कि 0, बिलोंग टू r। आई बात समझ? अब देखना आप, अब स्टूडेंट मैंने f4 फाइंड किया, तो क्या 9 माइनस 4 स्क्वायर 16, यानी कि -7, ओके, जो क्या है नॉट बिलोंग टू रियल नंबर। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है? यानी कि आप क्या है, देखो अब आप मेरे साथ आ जाओ, आप क्या है -3 से, ओके, स्मॉलर नंबर इसमें पुट करोगे। देखो -3 से आप स्मॉलर नंबर पुट करोगे तो इसकी जो रेंज है वो क्या है, रियल नंबर से बिलोंग नहीं करेगी। आई बात समझ में? और देखो 3 से आप क्या है ग्रेटर नंबर पुट करोगे तो इसकी जो रेंज है वो क्या है, रियल नंबर से देखो आप चेक करो, 3 से ग्रेटर 4 है, आप 3 से ग्रेटर कुछ भी कर लो, ओके। मैंने क्या है ये इंटीजर टाइप में ले लिए, ओके। आप 3.1 भी रखोगे ना तो 3.1 का स्क्वायर 9 से ग्रेटर ही होगा, तो माइनस में ही तो बचेगा। आई बात समझ में कि नहीं? माइनस देखो 9 माइनस 3.1 स्क्वायर, तो 9 पॉइंट समथिंग समथिंग, 9 माइनस 9 पॉइंट समथिंग समथिंग, यानी कि कुछ 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा माइनस में, बट तो वो रियल नंबर तो नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है ना। यानी कि 3 से स्मॉलर नंबर पे ये क्या है, रियल नंबर नहीं देगा आपको, और 3 से ग्रेटर पे आपको क्या है, ये आपको रियल नंबर नहीं देगा। आ रहा है ना समझ में? तो यानी कि इसकी जो रेंज वो डोमेन है, वो डोमेन आप कहाँ से कहाँ तक पुट कर सकते हो, -3 से 3 के बीच में। मैं झूठ बोल रहा हूँ? सही बताना, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको रियल नंबर चाहिए ना। तो रियल नंबर आपको कब मिलेगी, जब आप -3 से 3 के बीच में क्या है, ओके, आप इसमें पुट करोगे, ओके, इनपुट दोगे। तो इसकी बेटा रेंज क्या, वो डोमेन, देयरफॉर तो स्टूडेंट देयरफॉर इसकी डोमेन क्या है, डोमेन आप इसकी कहाँ से कहाँ तक पुट करवा सकते हो, -3 से 3 के बीच में, और -3 एंड 3 भी आप पुट करवा सकते हो, ओके, क्योंकि -3 पे ये 0 दे रहा है और 3 पे भी क्या है, रियल नंबर ही दे रहा है। तो डोमेन इसकी क्या, -3 to 3, ओके। स्टूडेंट ये आप ब्रैकेट में समझ लेना, ये क्लोज्ड इंटरवल है। आई बात समझ में? यानी कि क्लोज्ड इंटरवल में क्या होता है, जो एंड पॉइंट होते हैं ना वो भी इंक्लूड रहते हैं, यानी कि -3 और 3 के बीच में, और -3 एंड 3 भी इंक्लूड है। आई बात समझ में? -3 पे भी ये क्या है, रियल नंबर देगा, 3 पे भी क्या है, रियल नंबर देगा, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ओके, सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हो, आपकी बुक में शायद ऐसे ही दिया होगा, ओके। जो x है ना, x -3 से क्या है, ग्रेटर है या इक्वल है, ओके, और स्मॉलर है क्या है, 3 से या इक्वल है। आई बात समझ? ये मैंने क्या है, ये आपकी क्या है, रोस्टर फॉर्म में, ओके, इंटरवल फॉर्म में, सॉरी रोस्ट, और ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म में। अब स्टूडेंट देखो इसकी रेंज,
रेंज। तो स्टूडेंट देखो रेंज इसकी कहाँ से कहाँ तक है, देखो आप क्या है -3 से 3 के बीच की नंबर ही तो पुट करवाओगे, और आप तो कुछ पुट करवा नहीं सकते हो। तो देखो -3 पे ये आपका, देखो अब इसमें आपको क्या है, रेंज के लिए आपको क्या है, सबसे छोटी एंड सबसे बड़ी नंबर आपको क्या है देख लेना है। इसमें आई बात समझ में कि नहीं, सबसे छोटी एंड सबसे बड़ी। तो सबसे छोटा इसमें क्या है और सबसे बड़ा इसमें क्या है 3। आई बात समझ में कि नहीं। तो क्या 0 to 3। आई बात समझ में कि नहीं। रेंज इसकी क्या रेंज सेट होता है ना, तो 0 to 3। ओके, अब इसको इंटरवल में लिखना है, तो क्या 0 and 3 भी इंक्लूड है। ओके, तो इसको भी आप क्या है, उनने कैसे लिखा है आपका, उनने देखते हैं 2.3 एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर, उनने आपकी सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखी है। रेंज डोमेन ऑफ द फंक्शन, ओके, रेंज ऑफ द फंक्शन 0 से, ओके, एक ही बात है। ओके, ये 0 and 3 भी शामिल है। ओके, और आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे तो कैसे, 0 से बड़ा है या बराबर है x एंड 3 से छोटा है, ओके, या इक्वल है x। देखो स्टूडेंट आपको क्लियरिटी में समझ में आ गया होगा। ओके, देखो आप -3 कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, 3 कर रहे हैं तो 0 आ रहा है। आई बात समझ में। देखो बड़ा क्वेश्चन है ये। ओके, तो डोमेन इसकी क्या है, आप -3 से 3 के बीच की नंबर या -3 एंड 3 ही तो पुट करवा सकते हो। आई बात समझ में, तभी तो ये रियल नंबर का सेट आपको देगा। क्लियर है। तो दिस, ओके। अब रेंज में आपको क्या है, रेंज में आपको क्या, जो आप डोमेन दे रहे हो और तो उसमें रेंज आपको कहाँ से कहाँ तक मिल रही है। रेंज देखो आपके सामने है सब कुछ, मेरा कुछ भी नहीं है, आपके सामने क्या है 0 से 3 के बीच में मिल रही है रेंज। आई बात समझ में कि नहीं, और 0 and 3 भी हो सकती है। तो दिस, ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3 and 4। देखो स्टूडेंट आपको कुछ आवाज़ें सुनाई देती होंगी, अब मेरा उसमें कोई कसूर नहीं है। ओके, मैं जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ वो हाईवे हो गया है जब से लॉकडाउन लगा हुआ है तब से। ओके, कभी ट्रैक्टर निकलता है, कभी मोटरसाइकिल, कभी कुत्ते भौंकते हैं। आई बात समझ में। मैं खूब बचने की कोशिश करता हूँ इन चीज़ों से, बट फिर भी क्या है ये चीज़ें डिस्टर्ब कर देती हैं। आई बात समझ में। तो मुझे भी बुरा लगता है, बट आप डिस्टर्ब मत होना। ओके, क्यों, क्योंकि उसमें मेरा कोई कसूर नहीं, इन चीज़ों पे मेरा बस नहीं चलता है। ओके, बट मैं बचने की खूब कोशिश करता हूँ। कभी किसी का मोबाइल रोड पे बजने लगता है। आई बात समझ में कि नहीं। तो देखते हैं स्टूडेंट, तो डोंट फियर। तो स्टूडेंट देखो द फंक्शन, थर्ड क्वेश्चन है आपका, द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल 2x माइनस, फंक्शन आपका एफ एक्स इक्वल 2x माइनस 5 है। तो गिवन अस, ओके, एफ एक्स इक्वल क्या है 2x माइनस 5। अब पहला देखो आपको क्या है f0 फाइंड करना है ना, तो आप इसमें 0 पुट कर दो तो -5, ओके, 7, तो इसमें ओके, दूसरा आप f7 निकालना है तो आप 7x की प्लेस पुट कर दोगे, f-3 तो -3 पुट कर दो, कर लोगे ना तीनों क्वेश्चंस। ओके, अब स्टूडेंट आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, द फंक्शन t, फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो t है ना वो टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में मैप मेजर करता है, और इनटू टू टेम्परेचर में डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में। और ये फंक्शन आपको दिया है TC इक्वल टू 9C अपॉन C, मतलब डिग्री सेल्सियस, TC इक्वल टू 9C अपॉन 5 प्लस 32। तो आपको T0, T28, T-10 यानी कि T0 आपको फाइंड करना है। ओके, तो आप क्या है देखो T0 में, देखो T0 में आपको क्या है TC है तो यहाँ पे 9C है, तो T0 होगा तो यहाँ पे आपका क्या है 9 × 0 आ जाएगा, तो आप फाइंड कर लोगे वैल्यू T28 पे। ओके, तो आप C की प्लेस पे क्या करोगे 28 पुट कर दोगे। ओके, T-10 है तो C की प्लेस पे आपको क्या है कर लोगे ना, डोंट फियर। ओके, देखो चीज़ें हल्की है। ओके, अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, द वैल्यू ऑफ C आपको निकालना है।
टी सी इक्वल टू 200 ओके। तो आपको गिवन है टी सी इक्वल टू 212। अब देखो स्टूडेंट, देखो टी सी की वैल्यू आपके पास कितनी है, 9c/5 प्लस 32 इक्वल टू 212। क्लियर है कि नहीं। अब स्टूडेंट ये आपका क्या है, उधर चला जाएगा। तो देखो 9c/5 इक्वल टू 212 माइनस 32। क्लियर है कि नहीं। तो ये आपका अब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट हो गए 9c/5 इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्ट करो 0 ओके और 180। क्लियर है कि नहीं। तो 9 2 जा, तो c/5 इक्वल 20 है, यानी कि c इक्वल क्या 100। आई बात समझ में बेटा। ओके तो इस आपको ये खुद से कर लेना। देखो t0 आपको किस प्रकार से फाइंड करना है। देखो आप लिखो t0 इक्वल टू ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल के ओके 9 × 0/5 प्लस तो 32 आ जाएगा ओके। वैसे ही आपको t28 t-10 फाइंड कर लेना है। आई बात समझ में। तो करते हैं एक और क्वेश्चन, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। जो आपको फंक्शन गिवन है उनकी रेंज फाइंड करना है ओके, डोमेन नहीं। तो स्टूडेंट देखो पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, f(x) इक्वल टू 2 माइनस 3x ओके। देखो स्टूडेंट एक बात आप समझो ओके। जैसे क्या है f(x) इक्वल टू 2x है आपको मान लिया ओके। अब आप इसमें f1 पुट करोगे तो आपको 2 देगा ना ओके। यानी कि जो f1 इसमें 1 तो डोमेन है ओके, 1 क्या है और f1 क्या है, रेंज है। आई बात समझ में, जिसकी वैल्यू क्या है। क्लियर है कि नहीं। देखो 1 तो डोमेन है लेकिन पूरा f1 क्या है ओके, 1 पे फंक्शन की वैल्यू तो क्या f1 ओके, f1 क्या है 2। आई बात समझ में कि नहीं। तो देखो स्टूडेंट f(x) इक्वल 2 माइनस 3x है, इसकी आपको क्या है रेंज फाइंड करना है। तो देखो इसके लिए कई सारे अप्रोच है, मैं आपको एक सिंपल सा अप्रोच बता रहा हूं ओके। डोंट फियर, बड़े प्यार से बने रहना ओके। एक एक चीज ध्यान से समझना। स्टूडेंट देखो आपको गिवन है कि ये जो फंक्शन आपको f(x) इक्वल 2 माइनस 3x है, इसमें x रियल नंबर एंड ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0। तो स्टूडेंट देखो x ग्रेटर देन 0 जब आप इसमें क्या है बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दो ओके इंटू 3, तो 3x भी ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, ये तो आपका 0 ही हो जाएगा ओके। बड़ा बढ़िया अप्रोच है। तो देखो 3x ग्रेटर देन 0। क्लियर है। अब स्टूडेंट देखो आप क्या करो, बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर दो ओके, 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि 3x माइनस 2 ग्रेटर देन ओके 0 माइनस 2। आई बात समझ में कि नहीं। देखो स्टूडेंट आप टेंशन मत लेना। क्लियर है कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया ओके। तो ये देखो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस 3x ओके ग्रेटर देन माइनस 2। अब स्टूडेंट देखो ये माइनस मैंने इधर पहुंचाया, ध्यान से देखना, ये माइनस मैंने इधर से पहुंचाया, तो ये जो इनइक्वालिटी है ओके इसका साइन चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में। इनइक्वालिटी लगी हुई है उसका साइन क्या है चेंज। तो ये माइनस में यानी कि 2 माइनस 3x स्मॉलर देन 2, क्योंकि आप माइनस का डिवाइड दोगे तो 2 हो जाएगा ना। आई बात समझ। स्टूडेंट यहाँ देखो 2 माइनस 3x है, वही तो आपका f(x) है, यानी कि f(x) है ना वो ग्रेटर देन 2, वो स्मॉलर देन 2 सॉरी ओके। देखो 2 माइनस 3x, अब 2 माइनस 3x आपका क्या है f(x). तो स्टूडेंट 2 माइनस 3x आपका क्या है f(x), यानी कि f(x) स्मॉलर देन 2, यानी कि जो आपको रेंज मिलेगी ना वो क्या है स्मॉलर देन 2 मिलेगी। आई बात समझ में। 2 से स्मॉलर, और 2 से स्मॉलर क्या, 2 से स्मॉलर क्या होता है आपका 0 1 ओके 1 0 एंड नेगेटिव, ऑल नेगेटिव नंबर, यही यानी कि ये सारी रेंज में चीज़ें मिलेंगी ना आपको। देखो आपको फील हुआ कि नहीं। देखो f(x) ओके, f(x) क्या है रेंज है, मैंने अभी आपको समझाया f(x) ही तो रेंज होती है, x डोमेन और f(x) क्या रेंज। आई बात समझ में कि नहीं। x डोमेन
क्लियर है कि नहीं, और एफ एक्स क्या है आपकी रेंज। ओके, तो यानी कि एफ एक्स स्मॉलर देन 2 है ना, तो यानी कि एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो 2 से स्मॉलर होगी, तो 2 से स्मॉलर होगी ना। ओके, एफ रेंज, तो 10 रेंज कहाँ से कहाँ तक, माइनस से, माइनस की सब और क्या है 2। ओके, तो यानी कि माइनस इन्फिनाइट से कहाँ तक 2 तक। देखो स्टूडेंट मैंने क्या ओपन इंटरवल लगाया, यानी कि ओके ये जो एंड पॉइंट है ये इंक्लूड नहीं रहेंगे। ओके, जो 2 से स्मॉलर है, ओके, यानी कि माइनस इन्फिनाइट से 2 तक की नंबर क्या है रेंज में होंगी। आई बात समझ में। अब स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या है, एफ एक्स इक्वल क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2। ओके, वेयर एक्स इज ए रियल नंबर। ओके, वेयर एक्स बिलोंग टू आर, ऐसे भी लिख दे। ओके, अब देखो स्टूडेंट बी नो, ओके, बी नो दैट, हम जानते हैं। ओके, हम क्या जानते हैं, देखो एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर वो हमेशा क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। बी नो दैट एक्स स्क्वायर, देखो आप किसी भी नंबर का एक्स जब रियल नंबर है, ओके, और वो दे ही रहे हैं एक्स रियल नंबर, तो आप कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो क्या है 0 से बड़ा या 0 पे 0 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो बोथ साइड मैंने 2 ऐड कर दिया। देखो अगर बोथ साइड आप एक ही कार्यक्रम करोगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। ओके, तो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 2। आई बात, देखो 2 इधर ऐड कर दिए तो इनइक्वलिटी वही बनी रहेगी। और आप इसको पढ़ोगे, ओके, चैप्टर शायद 4 है, वहाँ पे आप इसको पढ़ोगे। आई बात समझ में करी। अब स्टूडेंट देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये आपके पास आ गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 आपका क्या है एफ एक्स है ना, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि जो आपकी एफ एक्स आपकी क्या है रेंज होती है ना, तो रेंज आपकी क्या है और 2 से ग्रेटर आपका 3 4 5 6 ओके इन्फिनाइट तक। आई बात समझ में, क्लियर है कि नहीं। और 2 भी हो सकती है इन्फिनाइट से कहाँ 2 से कहाँ तक, क्योंकि देखो इक्वल एफ एक्स इक्वल टू 2 है ना, तो 10 रेंज कहाँ से कहाँ तक, ओके 2 से, ओके देखो मैंने ओपन इंटरवल लिया है। ओपन इंटरवल क्यों लिया है, देखो ये आपको समझना है इंटरवल, इसीलिए मैं क्या इंटरवल फॉर्मेट में लिख रहा हूं। मैंने ओपन इंटरवल लिया है, क्लियर है कि नहीं। ओके, तो क्योंकि 2 इंक्लूड है ना, 2 कहाँ तक इन्फिनिटी, यहाँ पे क्लोज लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि इन्फिनिटी पता नहीं कहाँ होगी। ओके, आई बात समझ में कि नहीं। तो 2 से लेके ये रेंज। अब स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, तो 3 में वो बोल रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स इज ए रियल नंबर। ओके, आप यहाँ पे कुछ भी रखो, ओके आपको क्या है रियल नंबर ही मिलेगी, आप एक्स कुछ भी, ओके कुछ भी रखो। ओके, आप तो आप क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिख लोगे एफ एक्स इक्वल टू 1 सिंस एक्स इज, ओके नीचे क्या लिखोगे सिंस एक्स इज ए रियल नंबर। ओके, देयरफॉर क्योंकि इसके अंदर जो है वो रियल नंबर है, ओके और वो क्या आइडेंटिटी फंक्शन है ना, ओके जो रखेंगे वही आ जाएगा, जो रखेंगे वही, तो रियल नंबर रखेंगे तो रियल नंबर ही आ जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं। तो ये क्या है सिंस एक्स इज ए रियल नंबर देयरफॉर रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू रियल नंबर। आई बात समझ में कि नहीं। तो ये स्टूडेंट आपका क्या है फिनिश। मिलते हैं अगली क्लास में, डोंट फियर।